नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में आज दोपहर तेज तूफानी बारिश। डीके शिव कुमार ने नेतृत्व के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बोलने वाले कांग्रेस नेताओं को चेताया। बेंगलुरु के लिए 23,000 करोड़ रुपए के सर्कुलर रेल नेटवर्क की घोषणा। नीट मामले पर बोले चिराग पासवान, विपक्ष को भी लिया आड़े हाथ। मन की बात में पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया जिक्र, की ये अपील। धोखाधड़ी के 2 साल, राज्य को बनाया कर्ज का बाजार। शिंदे फडणवीस पर क्यों भड़के संजय रावत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आज दोपहर जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगभग 20 मिनट तक जारी रहा, जिससे शहर कुछ देरी के लिए थम गया। हालांकि बारिश का मौसम शुरू होने के बाद अभी तक कोई बड़ी बारिश नहीं हुई है, लेकिन समस्या समय पर और खास कर रात के समय बारिश हो रही है। इस बारिश से भूजल स्तर में बढ़त हुई है। जिले भर में बारिश औसतन रूप से हो रही है, लेकिन अभी तक बड़ी और जोरदार बारिश नहीं हुई है। उम्मीद है कि जुलाई और उसके बाद के महीनों में अच्छी बारिश होगी। बीदर शहर में आज दोपहर में हुई बारिश के कारण लोगों को अपने अपने स्थानों पर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने चेतावनी दी है कि नेतृत्व परिवर्तन, सीएम और राज्य मंत्रिमंडल में अधिक डीसीएम पदों के सृजन की आवश्यकता के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने विभिन्न मठों के संतों से हाथ जोड़कर अपील की कि वे राजनीति में हस्तक्षेप न करें। इससे पहले वोकलिंगा धार्मिक प्रमुख श्री चंद्रशेखर नाथ स्वामी जी ने गुरुवार को जोर देकर कहा था कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पद छोड़ देना चाहिए और शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम या डीसीएम बदलने पर सार्वजनिक बयान जारी करने वाले किसी भी व्यक्ति पर एआईसीसी और केपीसीसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है। हमने अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। पार्टी में किसी को भी इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए। पार्टी में सभी को इसके विकास के लिए काम करना चाहिए। शिव कुमार ने कहा कि मंत्रियों, विधायकों और स्वामी जी को पार्टी के मामलों के बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गार्ड में बदलाव या अधिक डीसीएम बनाने के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा इस बारे में पार्टी आलाकमान से कोई चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने घोषणा की कि बेंगलुरु में 23,000 करोड़ रुपए की लागत वाली एक सर्कुलर रेलवे नेटवर्क परियोजना लागू की जाएगी। यह राज्य के मंत्रियों, विधायकों, एमएलसी और बेंगलुरु के सांसदों और दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर जल्द ही तैयार हो जाएगी। राज्य सरकार की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में मदद करनी चाहिए। सोमन्ना ने कहा कि 287 किलोमीटर लंबा नेटवर्क वडरहल्ली, देवनहल्ली, मालूर, हिलालीगे, हिज्जाला और सोलूर को जोड़ेगा। डीपीआर तैयार किया जा रहा है। बैठक में बेंगलुरु शहर में रेलवे नेटवर्क को बेहतर बनाने और 43,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का भी फैसला किया गया। सोमन्ना ने कहा कि रेलवे ने कर्नाटक में 1,699 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 93 रेल ओवरब्रिज, आरओबी रोड, अंडरब्रिज, आरयूबी को मंजूरी दी है। इनमें से 49 परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागत साझाकरण के आधार पर होंगी। तदनुसार रेलवे का हिस्सा 850 करोड़ रुपए है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए कार्यवाही शुरू करने या उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए आईपीसी की धारा 211 के तहत कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने आपराधिक न्याय प्रणाली में बाधा डालने वाले ऐसे तुच्छ और परेशान करने वाले मुकदमों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, यदि पति चाहे तो उसे कानून के अनुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि वास्तविक मामले ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। अदालत ने 28 जून को यह आदेश पारित करते हुए महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ बसवनगुड़ी महिला पुलिस स्टेशन में 2022 में आईपीसी की धारा 498 एक क्रूरता और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। शिकायत आरोप पत्र का सारांश, मामले में दर्ज बयान और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि वह स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा है कि शिकायतकर्ता ने कानून का घोर दुरुपयोग करके आपराधिक कानून को लागू किया है। न्यायालय ने कहा है कि इस तरह के तुच्छ मामलों में बहुत अधिक न्यायिक समय लगता है, चाहे वह संबंधित न्यायालय के समक्ष हो या उच्च न्यायालय के समक्ष, और इससे भारी नागरिक अशांति, समाज में सद्भाव और खुशी का विनाश हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हर मामले में तथ्य हो।
न्यायालय को केवल तुच्छ और परेशान करने वाले मुकदमों की चिंता है जो आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को अवरुद्ध करते हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पूरे देश में नीट का मामला गरमाया हुआ है। नीट मामले को लेकर विपक्ष लगातार सत्ताधारी सरकार को घेर रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार नीट पेपर लीक मामले में सभी हितधारकों के संपर्क में है और उपयुक्त समय पर छात्रों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिया जाएगा। चिराग ने विपक्ष पर नीट के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए इसकी आलोचना की और कहा कि यह उसकी गलत सोच को प्रदर्शित करता है। चिराग ने कहा कि नीट मामले की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं और मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। सरकार सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है। छात्रों के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष गलत सोच प्रदर्शित कर रहा है। अगर वह जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहता है तो उसे सदन को उपयुक्त तरीके से चलने देना चाहिए और बहस व चर्चा में भाग लेना चाहिए। वहीं नीट यूजी परीक्षा विवाद पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम चुप नहीं हैं, हम कार्यवाही कर रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कांग्रेस केवल बातें करती है, हालांकि हम काम करते हैं। उन्होंने भारत में लगाए गए आपातकाल के 50 साल बाद भी माफी नहीं मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 111वें एपिसोड में लोगों से अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था और लोगों से यह आग्रह करता हूं कि वे जोर शोरों से इस अभियान का हिस्सा बने। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता मां का होता है। हम सबके जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। मां हर दुख सहकर अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हर मां अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है जिसे कोई चुका नहीं सकता। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक खास अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से यह अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। मुझे यह देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है।
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि मैंने आज अखबारों में विज्ञापन देखा। विज्ञापन से मुझे पता चला कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे कर लिए हैं। ये 2 साल धोखाधड़ी के 2 साल हैं। राउत ने कहा कि ये सरकार धोखे से आई है। उन्होंने इस राज्य को कर्ज का बाजार बना दिया है। सरकार के लोगों ने महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात में जाने दिया। यह राज्य का दुर्भाग्य है कि आज 2 साल से सिर्फ ढोल पीट रहे हैं। पक्षपातपूर्ण निर्णय देकर इस सरकार को बचाया गया। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने पक्षपातपूर्ण निर्णय देकर इस सरकार को बचाया। राज्यपाल ने असंवैधानिक बहुमत परीक्षण का आदेश दिया है। इन सभी ने इस सरकार को बनाने में अवैध और असंवैधानिक कार्य किया। विधानसभा चुनाव में हारेगी ये सरकार। उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य की छत्र छाया में बैठी धोखेबाज सरकार के पास जीने के लिए 2 या 3 महीने हैं। लोकसभा चुनाव में जनता ने इस सरकार को नकार दिया है। विधानसभा चुनाव में भी यह सरकार हारेगी। उत्तर प्रदेश में तबादलों का सिलसिला जारी है। आईएएस आईपीएस के बाद अब कारागार विभाग में बड़े स्तर पर जेल अधीक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया है। शनिवार को लखनऊ, मेरठ, गाजीपुर, सहारनपुर और गाजीपुर समेत 15 जिलों के जेल अधीक्षकों का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि लखनऊ जेल के सीनियर जेल सुप्रिंटेंडेंट आशीष तिवारी को हटा दिया गया है और उन्हें सेंट्रल जेल फतेहगढ़ का वरिष्ठ जेल अधीक्षक बनाया गया है। उनकी जगह आदर्श कारागार लखनऊ के अधीक्षक रहे ब्रजेंद्र सिंह को लखनऊ जिला जेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहारनपुर की वरिष्ठ जेल अधीक्षक रही अमिता दुबे को प्रयागराज जिला जेल अधीक्षक बनाया गया है। फतेहपुर जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम को ज्ञानपुर का जेल अधीक्षक बनाया गया है। डॉक्टर विनय कुमार को जौनपुर जेल का अधीक्षक बनाया गया है, जो बदायूं जेल में अधीक्षक के पद पर तैनात थे। इसके अलावा गाजियाबाद जेल अधीक्षक रहे आलोक सिंह को बांदा जेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कन्नौज जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार त्रिपाठी को फतेहपुर जेल का अधीक्षक बनाया गया है। इसी तरह बांदा के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को जिला कारागार मेरठ की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मेरठ के जेल अधीक्षक रहे शशिकांत मिश्रा का अम्बेडकर नगर जेल में जेल अधीक्षक के पद पर तबादला कर दिया गया है। अम्बेडकर नगर के जेल अधीक्षक अंशुमान को मथुरा जेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा रविवार को टोंक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राजस्थान के करीब 65 लाख किसानों के खाते में किसान निधि का पैसा डालेंगे। पहली किश्त के रूप में दी जाने वाली यह राशि 650 करोड़ रुपए से अधिक ही है। इस प्रदेश के 64 लाख किसानों को दिया जाना है। सीएम भजनलाल के इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के किसान बेहद खुश हैं। सीएम भजनलाल टोंक के कृषि उपज मंडी क्षेत्र में इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने कहा कि सीएम ने किसानों को हर साल 2000 रुपए की अतिरिक्त राशि देने का निर्णय लिया है। इसी के तहत पहली किश्त की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया है। चिराग ने कहा कि यह दबाव की राजनीति नहीं है, बल्कि हमारी मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार की कौन सी पार्टी इसकी मांग नहीं करेगी या उस मांग से सहमत नहीं होगी। हम इसके पक्ष में हैं। हम एनडीए सरकार में हैं। बीजेपी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और पीएम मोदी हमारे नेता हैं, जिन पर हम सभी को भरोसा है। अगर हम उनके सामने यह मांग नहीं कर रखेंगे तो फिर किससे पूछेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने आज लंदन के स्वामी नारायण मंदिर में पूजन अर्चना की। इसके बाद उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुद के हिंदू होने पर गर्व किया और कहा कि मुझे हिंदू धर्म से प्रेरणा मिलती है। बता दें कि पीएम ऋषि सुनक 4 जुलाई को ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाव से पहले अपने प्रचार अभियान के आखिरी सप्ताहांत में लंदन स्थित प्रतिष्ठित BAPS स्वामीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। इस मंदिर को निस्डेन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति का काफिला शनिवार शाम को जब भव्य मंदिर के परिसर में पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने पुजारियों के मार्गदर्शन में पूजा अर्चना की। ऋषि सुनक ने मंदिर में दर्शन करने के बाद स्वयंसेवकों तथा समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत की। क्रिकेट प्रशंसक सुनक ने अपने संबोधन की शुरुआत T20 विश्व कप में भारत की जीत के जिक्र से की और कहा कि उन्हें हिंदू धर्म से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा, मैं आप सभी की तरह हिंदू हूं और मेरा धर्म मुझे प्रेरित करता है। ऋषि सुनक ने कहा, मुझे संसद सदस्य के रूप में भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने पर गर्व है। गाजा पट्टी इलाके में पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में कम से कम 40 फिलिस्तीनी मारे गए और 224 अन्य घायल हो गए। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजरायल के हमलों में कुल फिलिस्तीनी मौतों की संख्या अब 37,834 हो गई है। अक्टूबर 2023 से फिलिस्तीनी इजरायल संघर्ष शुरू होने के बाद से 86,858 लोग घायल हुए। अधिकारियों ने कहा है कि इजरायली बलों और फिलिस्तीनी सशस्त्र गुटों के बीच झड़पों के कारण बचाव दलों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। खासकर दक्षिणी गाजा के राफा शहर और पूर्वी गाजा के शुजाई में इजरायली सैन्य प्रवक्ता अविचाई एड्रे ने एक प्रेस बयान में कहा कि इजरायली सेना शुजाई क्षेत्र में आतंकवादी ठिकानों पर हमला जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ घंटों में सेना ने झड़पों में कई को मार गिराया और इजरायली सैनिकों को क्षेत्र में एक स्कूल परिसर के अंदर एक हथियार डिपो मिला है। एड्रेने के अनुसार राफा में इजरायली सेना ने कई आतंकवादियों को मार गिराया और सुरंग सहित कई आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में आज दोपहर तेज तूफानी बारिश। DK शिव कुमार ने नेतृत्व के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बोलने वाले कांग्रेस नेताओं को चेताया। बेंगलुरु के लिए 23,000 करोड़ रुपए के सर्कुलर रेल नेटवर्क की घोषणा। नीट मामले पर बोले चिराग पासवान, विपक्ष को भी लिया आड़े हाथ। मन की बात में पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया जिक्र, की ये अपील। धोखाधड़ी के 2 साल, राज्य को बनाया कर्ज का बाजार। शिंदे फडणवीस पर क्यों भड़के संजय रावत। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।